नमस्कार साथियों। आरआरबी एएलपी वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत लंबे समय से मतलब 3-4 दिन हो गया था, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सिटी इंटीमेशन का नोटिस कब आएगा, सिटी इंटीमेशन कब जारी होगा। कल हमारी क्लास चल रही थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सिटी इंटीमेशन कब आएगा सर, कहीं एग्जाम डेट तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इन सभी सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को बस पूरा देखिएगा। आप सभी बच्चों के लिए सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया गया है। इसका लिंक जो है वो ऑलरेडी एक्टिव था, उस पर पहले डेटा नहीं आ रहा था, अब डेटा भी आना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रोसेस नहीं मालूम होगा कि उनको अपना सिटी इंटीमेशन कैसे चेक करना है, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके मेल पे भी सिटी इंटीमेशन का मेल आया हो, और अगर आपके मेल में सिटी इंटीमेशन का मेल नहीं आया तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हो। आप कोई भी आरआरबी की वेबसाइट खोल सकते हो। अगर कोई नहीं मालूम है तो आप ऐसे गूगल पे जाके आरआरबी बेंगलोर सर्च कर लो। आरआरबी बेंगलोर सर्च करोगे तो आरआरबी बेंगलोर की जैसे ये साइट आ गई, आप इसको ओपन करो, इसको क्लिक करोगे तो आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट ओपन है। अगर इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आरआरबी एएलपी के लिए अभी थोड़ी दिन पहले आपका स्कोर कार्ड का लिंक जारी हुआ था, तो आप अपना स्कोर कार्ड का जो लिंक है जहां से आपने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, सेम उसी लिंक को क्लिक करो। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो आप देखोगे कि अगले पेज पे आपका ये लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा जैसे पहले खुलता था। यहां पर आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ ईयर, और ये एक आपका कैप्चा होता है, इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप ये सारे नंबर को फिल करोगे, अगले ही पेज पे क्या है कि आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। मैंने एक बच्चे का ऑलरेडी डाल के रखा था, क्योंकि अगर मैं डाल के नहीं रखता तो मुझे फिर से फिल करना होता और उसमें समय अपना नुकसान होता, तो मैंने पहले से डाल के रखा था और उसको मैंने अगले पेज में ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो देखो इस तरीके से हमारा ये खुल जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा कहेगा सर जी फेक तो नहीं, पहले से आपने खोल के रखा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, देखो ये हमारा क्या है, वेबसाइट है, वेब पेज खुला हुआ है। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि हमारा बाहर हो जाए और हो सकता है कि बाहर हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूं। इसका मतलब यह है कि जो पहले मेरा पेज था वो सही ओपन हुआ था। इसका मतलब हमारा पेज पहले क्या था, सही ओपन था। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं, अगर ये रिफ्रेश करने पर आ गया तो देखो आ गया। ऐसे ही आपका क्या है, पेज ओपन हो जाएगा। जैसे अब कई सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को मालूम चल गया है कि उनका सिटी इंटीमेशन जारी हो गया, तो अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर रहा है। अब जैसे मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो देखो इस बच्चे का पूरा डेटा आ गया है। ये इसका जो एग्जाम है इसकी डेट वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो 19 मार्च लिखा हुआ है। हो सकता है कि किसी बच्चे को ना दिखे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये 19 मार्च लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो अगर आप डेट देखोगे तो डेट यहाँ पे लिखी हुई है 19 मार्च 2025, और इसकी शिफ्ट भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो शिफ्ट भी इसका लिखा हुआ है, पहली पारी में इनका एग्जाम है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी हमारी शिफ्टें हैं, पहली शिफ्ट है, हो सकता है किसी बच्चे का पहले शिफ्ट में हो। यहाँ पे देखो लिखे हुए शिफ्ट, पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, तीन शिफ्टों में पेपर होना है। पहला शिफ्ट है 7:30 से स्टार्ट होगा, 7:30 बजे आपको अंदर हो जाना है, 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहला जो पेपर स्टार्ट होगा वो 9 बजे से होगा, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर पे 7:30 बजे पहुंच जाना है। अगला जो एग्जाम होगा वो 12:30 से होगा, लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पे 11 बजे पहुंच जाना है। उसके बाद वाला जो एग्जाम होगा वो 4:30 पे होगा, लेकिन इसके लिए आपको 3 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है इस नोटिफिकेशन में, जो राइट साइड में डेटा लिखा हुआ है इस डेटा में थोड़ा सा मिस्टेक है। इस डेटा में लिखा हुआ है कि जो भी आपका पेपर होगा वो 75 प्रश्नों का होगा और 60 मिनट के लिए होगा। तो बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि सर क्या होगा। अब देखो यार मेरे को भी सही नहीं मालूम है कि क्या मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या। अब ये तो रेलवे वाले ही जानते हैं ऐसी गलती इन्होंने क्यों कर दी। वैसे तो आपको मालूम है कि जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होता है ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के होंगे। तो ये 75 क्वेश्चन और 60 नंबर वाला ये सीबीटी 1 वाला ही जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें पहले से पड़ा हुआ था, तो हो सकता है वो दोबारा छप गया हो। लेकिन ये जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये चीज एग्जाम में नहीं होगी। एग्जाम में प्रॉपर पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में आपके एग्जाम होंगे। पार्ट ए आपका 100 क्वेश्चन का होगा, पार्ट बी आपका 75 क्वेश्चन का होगा। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और पार्ट बी के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और उसी के हिसाब से अगर आप टाइम गैप भी देखोगे तो काफी लंबा टाइम गैप है, बड़ी आसानी से आपका इस टाइम गैप में पेपर हो सकता है पार्ट ए और पार्ट बी का मिला के। बाकी ये सारे के सारे इसके नीचे देखोगे तो आपको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये सारे के सारे आवश्यक निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। कि ये इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका ई कॉल लेटर नहीं है। ई कॉल लेटर के लिए आपको 4 दिन पहले
फिर से आपके पास में या तो लिंक आएगा या सारी चीजें आएंगी। वो सारी की सारी चीजें हैं कि परीक्षा के पहले 4 दिन पहले आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम गया। बस अभी यहाँ पे सिटी दिया गया है ताकि आपका जो ट्रेवल है, अगर आपको किसी शहर जाना है तो उस शहर को आप बड़ी आसानी से प्लान कर सकते हो। जैसे अगर इस बच्चे के लिए है तो इस बच्चे का सिटी का नाम वगैरह प्रॉपर लिखा होगा कि इसका डेट कहां पर है, इसका स्टेट भी लिखा होगा कि किस स्टेट में परीक्षा है, और इसका शहर भी लिखा होगा कि किस शहर में परीक्षा है। तो अगर आप देखोगे तो इस बच्चे के लिए जो परीक्षा है वो कानपुर है और जो इसका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि अगर हमने किसी दूसरे जोन से भरा है तो दूसरे जोन में हमारा फॉर्म तो नहीं चला जाएगा, मतलब हमारा जो सेंटर है वो दूसरे जोन में तो नहीं चला जाएगा। तो ये जो भी छात्र है ये कानपुर से बिलोंग करती है और इसका जो सेंटर है वो भी कानपुर में गया है। तो इससे मालूम चलता है कि सेंटर आपका ज्यादा दूर नहीं भेजेगा, जहां पे आप पहली बार गए थे एग्जाम देने उसी के आसपास ही आपका सेंटर रहेगा या आपके घर के आसपास ही सेंटर रहेगा, बहुत ज्यादा आपका दूर में सेंटर नहीं जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं आप अपना सिटी इंटीमेशन देख लो। ज्यादातर बच्चों का जो एग्जाम है वो 19 तारीख को ही है, हालांकि ये जो सिटी इंटीमेशन है ये 9 तारीख को आ जाना चाहिए था, लेकिन आज हमारा 11 तारीख हो गया और 11 तारीख को ये सिटी इंटीमेशन है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर 19 तारीख को एग्जाम है तो अब 11 से 19 में समय बहुत ज्यादा बचा नहीं हुआ है और इसी बीच में होली भी है। तो अब आप होली तो अच्छे से मना नहीं सकते हो, लेकिन तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे आपके सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही है, जिसमें रात में 9:30 बजे मैं प्रैक्टिस लेकर आता हूं आपकी मैथ की क्लास के लिए और शाम को 8 बजे योगेश सर आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस लेकर आते हैं। तो ये दोनों क्लासेस भी आप जरूर ज्वाइन करो। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी क्लासें हो रखी हैं, बहुत सारा हमारा प्लेलिस्ट बचा हुआ है। आपके पास में समय कम है तो आप पुराने प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल करके अपने प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख सकते हो। मैथ का जो आगे का सेशन होगा उसको भी प्रैक्टिस करो और जो पीछे के वीडियोस पड़े उनको भी प्रैक्टिस कर लो। इसी तरीके से बेसिक साइंस का जो आगे का क्लास होगा उसको भी प्रैक्टिस करो, जो पीछे के सेशन होंगे उनको भी प्रैक्टिस करो। आप देखोगे रीजनिंग के भी 2-3 आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस बने हुए हैं, सीबीटी 1 के लिए प्रैक्टिस बने हुए हैं। आप उनको भी फॉलो करके रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस को जारी रख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन है और इसी से एलपी से रिलेटेड जो अन्य जानकारी है, जो अन्य क्लासेस हैं, उनके लिए भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ में कोई इश्यू है, आपका एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, आपका सिटी दूर गया है, जो भी आपके साथ में हुआ है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।